हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 9 के छात्रों के लिए वीकली टेस्ट के लिए साइंस का पार्ट 4 है। इस वीडियो में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों को 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। आधा होगा, 4 गुना होगा, चौथाई होगा या 2 गुना होगा। राइट आंसर होगा 4 गुना होगा। 4 गुना क्यों होगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों से समानुपाती होता है। याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों से समानुपाती होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका फॉर्मूला होता है G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ये क्या है? द्रव्यमानों का गुणनफल बट डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या होता है ना? डी स्क्वायर दो वस्तुओं के बीच का जो दूरी होता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि द्रव्यमानों को अगर 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि कैपिटल G इंटू क्या होगा? द्रव्यमानों को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि 2m गुना 2 स्मॉल m बटे डी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं कि F बराबर हम लिख सकते हैं 4 गुना कैपिटल G इंटू स्मॉल कैपिटल M और स्मॉल m बटे डी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यानी कि देखिए 4 गुना हो गया, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो 4 गुना हो गया, इसीलिए इसका राइट आंसर 4 गुना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, G का मान होता है, G का मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल g पूछा है यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। तो G का मान होता है, ऑप्शन गिवन है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है यानी कि पोल्स पर अधिकतम होता है, या फिर विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या प्रत्येक जगह समान होता है, या फिर ऑप्शन डी गिवन है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। G का मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है। याद रखना, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और G का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है? G का मान न्यूनतम होता है, याद रखना, विषुवत रेखा पर। न्यूनतम कहाँ पर होता है ना? विषुवत रेखा पर होता है। इस पॉइंट को भी याद रखना, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि G का मान केंद्र पर 0 होता है, ये भी याद रखना, जो G का मान होता है वो केंद्र पर 0 होता है। केंद्र पर क्या होता है? 0 होता है। और ये भी याद रखना कि G का मान पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान घटता है, ये भी याद रखना। और G का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसका SI मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाले मनुष्य का भार क्या होगा? 600 न्यूटन होगा, या फिर 6 न्यूटन होगा, 10 न्यूटन होगा, या फिर 0 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भार क्या होता है? भार होता है mg, m अर्थात द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है भार। तो देखिए 60 kg द्रव्यमान वाले मनुष्य का भार कितना होगा अंतरिक्ष में? ठीक है, देखिए अंतरिक्ष में G का मान 0 होता है, इसलिए भार क्या हो जाएगा? भार भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष में पिंड तो नहीं होता, इसलिए भार 0 हो जाएगा, क्योंकि जो G का मान 0 होगा तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की सतह से लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन गिवन है, प्रणोद, दाब, घनत्व, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रणोद होगा। ठीक है, प्रणोद होगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। याद रखना, दाब क्या है? क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि दाब क्या है। तो याद रखिएगा, दाब प्रति एकंक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। याद रखना, दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। और दाब किसे कहा जाता है ना? प्रति एकंक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखना, ये जो घनत्व गिवन है, घनत्व का SI मात्रक क्या होता है? घनत्व का SI मात्रक होता है kg पर मीटर क्यूब होता है। तो घनत्व का SI मात्रक क्या होता है? kg होता है, मीटर पर क्यूब होता है।
याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, निम्न में से कौन सा उपकरण द्रव्यों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? हाइड्रोमीटर ऑप्शन गिवन है, बैरोमीटर, थर्मोमीटर या फिर मैनोमीटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हाइड्रोमीटर होगा। हाइड्रोमीटर ऑप्शन ए होगा। हाइड्रोमीटर से द्रव्यों के घनत्व को मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, याद रखना, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वो थर्मोमीटर से क्या मापा जाता है? ताप मापा जाता है, यानी टेम्परेचर मापा जाता है। ठीक है, टेम्परेचर मापा जाता है थर्मोमीटर से। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, भारतीय मेढक का जीव वैज्ञानिक नाम है? राना टिग्रीना या फिर हाइला तोड़ या फिर सैलामेंडर। तो राइट आंसर राना टिग्रीना होगा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। देखिए मेढक से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ना, याद रखिएगा। मेढक का जो हृदय होता है, मेढक का जो हृदय होता है वो कितने कक्षीय होता है ना? 3 कक्षीय होता है। देखिए मेढक यानी कि 3 कक्षीय होता है, याद रखना। और मेढक क्या है? एक उभयचर होता है, एम्फीबिया होता है, यानी कि उभयचर होता है। और मेढक का जो रक्त होता है वो क्या होता है? मेढक का जो रक्त होता है वो शीत रक्त होता है। मेढक का जो रक्त होता है वो शीत रक्त होता है, शीत रक्त प्राणी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि निम्न में कौन शीत रक्त प्राणी है? मेढक, चूहा, कबूतर या मनुष्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मेढक हो जाएगा। मेढक जो है ये शीत रक्त प्राणी है और मेढक के हृदय में 3 कक्ष पाया जाता है। और मेढक क्या है? एक उभयचर है, याद रखिएगा, उभयचर है। और याद रखिएगा ये जो देखिए स्तनपाई, एक इसका जो राइट आंसर मेढक होगा, याद रखिएगा। स्तनपाई याद रखना, स्तनपाई का जो हृदय में 4 कक्ष पाया जाता है। स्तनपाई के हृदय में 4 कक्ष पाया जाता है, याद रखिएगा। और क्या है? पक्षी के हृदय में, अगर पूछे पक्षी के हृदय में कितने कक्ष पाया जाता है ना, पक्षी के हृदय में 4 कक्ष पाया जाता है और स्तनपाई में भी 4 पाया जाता है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और सरीसृप में 3 पाया जाता है। सरीसृप में जो कक्ष होते हैं वो 3 पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, इकिडाना के समूह का जीव है? पक्षी का या फिर सरीसृप या फिर स्तनधारी या फिर जल स्थलचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्तनपाई होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, स्तनधारी होगा। और स्तनधारी में कितने कक्ष पाए जाते हैं? हृदय, स्तनधारी के हृदय में कितने कक्ष पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 कक्ष पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, और सरीसृप में 3 कक्ष पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ एक को छोड़कर, मगरमच्छ को छोड़कर, मगरमच्छ में 4 पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, निम्न में कौन अंडे देता है? प्लेटिपस, कंगारू, चमगादड़ या फिर सील। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, प्लेटिपस क्या करता है? अंडे देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और 6 क्या पूछा जाएगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए ये अंतिम क्वेश्चन है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसीलिए ये अंतिम क्वेश्चन है। तो अंतिम क्वेश्चन गिवन है, तिलचट्टा किस फाइलम से संबंधित है? तिलचट्टा किस फाइलम से संबंधित है? तो कार्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। याद रखना आर्थ्रोपोडा, देखिए आर्थ्रोपोडा से संबंधित है तिलचट्टा। और याद रखना आर्थ्रोपोडा से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ना, देखिए आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, यानी संघ है, सबसे बड़ा संघ है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, फाइलम है। याद रखना आर्थ्रोपोडा, जैसे आर्थ्रोपोडा का जो पैर होता है वो जुड़े हुए होते हैं और जो शरीर होता है वो खंड युक्त होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल तिलचट्टा हो गया, उसके बाद केकड़े हो गया। ठीक है, केकड़े हो गया, उसके बाद झींगा हो गया। ठीक है, उसके बाद तितली हो गया। ठीक है, तितली हो गया। ठीक है, उसके बाद मकड़ी हो गया। ये सब आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।